ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕੇਸਿਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਨਿਕਾ आहूजा मौजूद है। कनिका, गल करते राम रहीम दी, काफी ज्यादा फटकार आज हाई कोर्ट वालों लगी है पिटिशनर्स नूं, की कोई कॉस्ट भी लगी है? देखो, कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ उनकी पिटिशन को डिसमिस किया है। डिटेल ऑर्डर अभी आना बाकी है। ऑल्दो कोर्ट ने फर्स्ट ही टाइम वकील को बोला कि आपने कैसे पिटिशन फाइल करी है। आप पिटिशन किए तो पिटिशन में ये लिखा गया है कि जो राम रहीम अभी पैरोल पे बाहर आए हुए हैं, क्योंकि उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस में, क्योंकि उनकी बॉडी के डिस्क्रिप्शन में, फिजिकल अपीयरेंस में कुछ डिफरेंसेस हैं, इसलिए वो एक डमी राम रहीम। कोर्ट ने कहा कि आप एक फिक्शन मूवी की तरह बात कर रहे हैं जहां ह्यूमन क्लोनिंग की बात, विच इज नॉट, और इसलिए कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ उनको ये भी कहा कि हम आपकी पिटिशन को कॉस्ट के साथ डिसमिस करेंगे, और इनकेस आगे भी ऐसी कोई भी पिटिशन फाइल होती है तो कॉस्ट के साथ उसको ये डिसमिस किया जाएगा, बिकॉज इट इज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, जहां आप कोर्ट का समय बर्बाद करें। कनिका, एक होर चीज़ अहम है, हाइट की गल की गई कि 1 इंच हाइट जिहड़ी है वो गुरमीत रहीम दी वध गई है। पटिशन दे विच भी लिखिया गया सी। एक्चुअल की मैटर सीगा वो पूरा, ते तुसी किस वल्लों पेश होए सी? देखिए, इन्होंने पिटिशन में रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 हनीप्रीत और पीआर नैन को बनाया था, जिसमें हम हनीप्रीत के लिए कोर्ट में पेश हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेट अथॉरिटीज थी रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3। पिटिशन को अगर पढ़ेंगे और इनकी जो आर्ग्यूमेंट्स थी कोर्ट में, वो ये थी कि क्योंकि राम रहीम की 1 इंच हाइट बढ़ गई है और क्योंकि उनके कुछ और फिजिकल अपीयरेंसेस में डिफरेंस आ गया है, इसीलिए हमें लगता है कि ये एक डमी राम रहीम, और जो असली राम रहीम है उनको किडनैप कर लिया गया। कोर्ट ने पहले उनको कहा कि आपके जो ये एलिगेशंस हैं वो बिल्कुल फॉल्स हैं, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस, और आपका लोकस क्या बनता है बताने का। सेकंड, कि अगर उनकी हाइट बढ़ गई है या कम हो गई है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे किसी की आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाती। और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने करी, स्टेट से भी पूछा, स्टेट ने भी कहा कि हमने जेल से उनको पैरोल दिया है एज पर लॉ, इवन दो वो पैरोल बाहर है फिर भी जेल अथॉरिटीज के अंडर ही है। इस समय भी जेल अथॉरिटी कोई ना कोई ऑफिशियल्स उनके साथ हैं, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि वो एक डमी राम पब्लिसिटी स्टंट के लिए और एक न्यूज में आने के लिए एक पिटिशन फाइल करी गई है। और 2 साल पहले भी मैं आपको पूछा बताऊं तो ऐसी भी एक पिटिशन फाइल वन ऑफ द पर्सन के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि जेल में राम रहीम का मर्डर कर दिया जाएगा और उनको खतरा है। इस पिटिशन को कोर्ट ने सुना था, डिसमिस किया था, 50,000 की कॉस्ट लगी, और हमने ये ऑर्डर कोर्ट को आज बताया कि these petitioners are habitual of filing such petitions। इसमें एक वन ऑफ द पिटिशनर है जो पहले भी पेश हुए थे और उन पे 50,000 की कॉस्ट। सो दे आर मिसयूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर देयर अल्टीरियर मोटिव्स विदाउट एनी। तो फिलहाल पिटिशन नु खारिज कर दिया गया है कनिका, या फिलहाल डिटेल ऑर्डर भी आने बाकी है? ये पिटिशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। कोर्ट ने प्रनाउंस किया है कि ये पिटिशन डिसमिस है और डिटेल ऑर्डर अभी आया। बिल्कुल, तो डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है। हुण गल कर दिंदे दूजे मामले दी। शगनप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला दा मैनेजर, जिस उत्ते एलीगेशंस है कि विक्की मिडूखेड़ा कतलकांड दे विच उन्हां दा नाम है, FIR दे विच नाम है, ते फिलहाल आस्ट्रेलिया दे विच है, भारत आना चाहुंदे हैं, पर सुरक्षा दी पिटिशन दाखिल की गई सी। कनिका, अज पिटिशन फाइल की गई सी, जिहड़ी कीती गई है, अज सुनवाई सीगी ते कोर्ट ने काफ़ी कुछ टिप्पणियां कीती है। की कुछ रहा सुनवाई दे दौरान? फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है शगनप्रीत नूं? देखिए पूजा, पिछली डेट पे शगनप्रीत के दोनों ही केसेस में स्टेट को नोटिस हुआ था और उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा था।
बट आज उन्होंने रिप्लाई नहीं फाइल किया। उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा, जिसके लिए हम्म। कोर्ट ने उनको 1 हफ्ता और टाइम दिया है, और परसों 6 जुलाई को आर्गुमेंट्स के लिए इस केस को रखा है। हम्म। दोनों ही पिटिशन एंटिसिपेटरी एज वेल एज द क्रिमिनल रिट पिटिशन फॉर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि सिक्योरिटी के लिए पिटिशन डाली है, हम्म। दोनों ही पिटिशंस में रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है। स्टेट ने ये सबमिट किया है कि वो कल ये रिप्लाई को फाइल कर ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾमिल हो सकते हैं। देखिए, कोर्ट ने ये क्वेरी किया था कि अगर हम इंटरिम बेल देते हैं और इंटरिम के बाद पिटिशनर अगर इंडिया वापस और मीनवाइल जब फाइनल होते हैं और फाइनली अगर ये बेल डिसमिस होती है, तो क्या पिटिशनर को कोई ऑब्जेक्शन होगा? इज ही कंफर्टेबल देन आल्सो कमिंग टू इंडिया? इसके लिए कोर्ट ने हमसे कहा था कि आप अपने पिटिशनर से इंस्ट्रक्शंस, हमने कोर्ट में सबमिट ये इंस्ट्रक्शंस हम पहले ही ले चुके हैं। इट इज रेडी टू कम टू इंडिया टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन, और चाहे बेल का कोई भी फेक होता है, चाहे बेल डिसमिस होती है या फिर आउट होती है, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में रेडी टू कम टू इंडिया। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ फिलहाल की कुछ डिटेल्स हैं। देखिए, विजय सिंगला की बेल एप्लीकेशन में आज कोर्ट में हमने सारी आर्ग्यूमेंट्स अपनी कोर्ट के समक्ष रखी थी, और हमारी आर्ग्यूमेंट्स के बाद से रिप्लाई मांगा गया था, क्योंकि स्टेट अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर चुकी है। उस स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एडमिट कि विजय सिंगला से कोई रिकवरी नहीं। इसके अलावा उन्हें कस्टडी में 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, ये सब कुछ स्टेटस रिपोर्ट में भी एडमिट है। इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है कि एक एलिस्ट कन्वर्सेशन है जिसमें 99% कन्वर्सेशन को-एक्यूज प्रदीप के साथ, 1% जो कन्वर्सेशन विजय सिंगला के साथ है उसमें भी कुछ इनक्रिमिनेटिंग नहीं है। ये हमारी कोर्ट के सामने सबमिशंस थी। बाकी सबमिशंस लीगल ग्राउंड्स को लेकर थी कि सैंक्शन नहीं लिया गया इन्वेस्टिगेशन करने से पहले, जिसमें पीसी एक्ट के 17A सेक्शन की नॉन कंप्लायंस थी, अरनेश कुमार की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की नॉन कंप्लायंस थी। इस सारे ग्राउंड्स के बाद जब स्टेट से रिप्लाई मांगा गया तो कोर्ट ने स्टेट से ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस करने को कहा था, जो एलिस्ट कन्वर्सेशन जो कि उनके पास पंजाबी में अवेलेबल थी। ऑल्दो उन्होंने भी पढ़ के बताया कि विजय सिंगला के साथ जो एलिस्ट थोड़ी सी बातचीत हुई है उसमें भी कुछ इंक्रिमिनेटिंग नहीं है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप इसकी ट्रांसलेशन कोर्ट में सबमिट करें, और बाकी भी इंस्ट्रक्शंस के स्टेट ने टाइम लिया है, और इसीलिए परसों के लिए ये मैटर एडजर्न है। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ट्रांसक्रिप्ट किया गया है ਜਿਹੜੀ ऑडियो रिकॉर्डिंग है व्हाट्सएप दी? हाँ, उन्होंने ये भी बताया, क्योंकि हमने कहा कि हम अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो आवाज वॉइस सैंपल का डिटेक्शन है उसके लिए हम अपनी कंसेंट दे चुके हैं। विजय सिंगला इज रेडी टू गिव अ सैंपल, बिकॉज हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड है दैट वी हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड। स्टेट ने भी ये कहा है कि वॉइस सैंपल हम ले चुके हैं, इसके लिए उनका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दे से दैट वी हैव कंसेंटेड, बट अदर इंस्ट्रक्शंस के लिए कोर्ट ने उनको 1 दिन का और टाइम दिया है, इसलिए परसों इस केस में कंक्लूड हो गया। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਨਿਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰਸ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਐਸਓਆਈ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ मूव करते हैं, कहते हैं कि मेरी जान ਨੂੰ खतरा है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले ਦਾ कतल किया है ਉਹ ਮੇਰਾ भी कतल कर सकते हैं, इस करके ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।